हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम चर्चा कर रहे हैं, गुरु का जो गोचर होने वाला है वो विभिन्न लग्नों और राशियों के लिए किस तरह का प्रभाव देने वाला है। इसी चर्चा में आज हम बात करेंगे हमारी कन्या लग्न के ऊपर और कन्या राशि के ऊपर भी। कैसे पता चलेगा कि आप कन्या लग्न के हैं? सबसे पहला अनुरोध वही कि आप कोई से भी फ्री सॉफ्टवेयर पे अपनी कुंडली बना सकते हैं। जब आप कुंडली बनाएंगे तो वहां पे आपको इस भाव में 6 नंबर लिखा हुआ दिखाई देगा। और अगर मान लीजिए इस भाव के अलावा कहीं पर भी किसी भी भाव में 6 नंबर लिखा है और वहां पे आपको चंद्रमा दिखाई देते हैं तो आप कन्या राशि के होंगे। अगर वहां पे चंद्रमा नहीं है लेकिन पहले भाव में 6 नंबर है तो आप कन्या लगन के जातक जातिकाएं होते हैं। सबसे पहले आपको किन चीजों को देखना है? अष्टक वर्ग में जाना है। अष्टक वर्ग में किस चीज को देखना है? वहां पे या तो 11 नंबर लिखा होगा टेबल के अंदर फॉर्म होता हुआ, या अगर ऐसे ही कुंडली और इस तरीके से अष्टक वर्ग दिखाई दे तो इस छठे भाव में गुरु के लिए कितने नंबर लिखे हैं वो देखिएगा। अन्यथा कुंभ या एक्वेरियस लिखा होगा, वहां पे गुरु के आगे एक नंबर लिखा होगा, उसको देखिएगा। ये नंबर 4 या 4 से ज्यादा होगा तो आपके लिए जो गोचर है हम उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। अगर 4 से कम है तो ये थोड़ा सा नेगेटिव गोचर माना जाएगा। दूसरी चीज कि आपको स्ट्रेंथ भी देख लेनी है कि प्लेनेट में रिजल्ट देने की स्ट्रेंथ कितनी है। अगर आपको विषोपक बल मिल जाता है तो वो बहुत अच्छी बात। अगर वो नहीं दिखता तो सॉफ्टवेयर हर हालत में आपको षडबल दिखाएगा। षडबल में उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए 100% हो तो बहुत अच्छा, उसके ऊपर हो तो भी अच्छा ही होता है। अगर 100 से नीचे है, 90 और 100 के बीच में है तो थोड़े से उपाय किए जा सकते हैं। और अगर इससे कम है तो नेचुरली आपको लंबे समय तक के लिए आप उस पर्टिकुलर ग्रह का कोई ना कोई उपाय कंटिन्यू रखना ही पड़ता है। तो अब बात करें कि होने क्या वाला है इन लोगों के लिए। कन्या लगन और कन्या राशि वालों के लिए ये जो गोचर है ये मिक्स्ड रिजल्ट्स देगा। मिक्स्ड रिजल्ट्स क्यों, इसको समझिए पहले। गुरु जो है वो स्वामी है 2 केंद्रों के, जिसमें से एक है सुख भाव और दूसरा है वो है इनका वैवाहिक भाव या व्यापार का भाव। ठीक है, 7th हाउस इज अ हाउस ऑफ पार्टनरशिप। इनके लिए अच्छी बात क्या हो रही है? अच्छी बात ये हो रही है कि अगर 6 नंबर के लगन में किसी का ये जो 10th हाउस है इसके अंदर मान लीजिए मिड पॉइंट लॉर्ड की डिग्री आ रही थी 20 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, या आपके 11th हाउस पे डिग्री आ रही थी 0 से लेके 3 डिग्री 20 मिनट्स, तो ऐसे में इस जो नक्षत्र के स्वामी थे वो थे गुरुदेव। ये गुरु पिछले 1 साल से तकरीबन नीच के चल रहे थे, इसीलिए 6 नंबर के लगन के लोगों को 2 जगहों पे बहुत ज्यादा चैलेंजेस आ रहे थे। एक तो ये कि जिनका जेमिनी में ये पोजीशन आ रही थी उनको वर्क एरिया वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम आ रही थी, और जिनके अर्निंग्स के हाउस के ऊपर ये डिग्रियां आ रही थी उनकी कहीं ना कहीं अर्निंग्स के ऊपर ब्रेक लग रहा था। इसमें 2 कंजिक्यूटिव फैक्टर्स बहुत बुरी तरीके से काम कर रहे थे। एक तो ये कि शनि की दृष्टि और शनि की दूसरी दृष्टि जो है वो सेविंग्स पर है, तो शनि के कारण कहीं ना कहीं अर्निंग्स और सेविंग्स दोनों में एक चुनौतियां आ गई थी, क्योंकि यह हार्डशिप का प्लेनेट है। काफी हार्ड एफर्ट्स के बाद भी उतना गेन निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। शनि तो अभी भी नहीं हटेगा, हार्ड मेहनत तो अभी भी करवाएगा आपके सेविंग्स के लिए भी और आपके अर्निंग्स के लिए भी। लेकिन जो गुरु यहाँ पे नीच का था कम से कम वो उससे बाहर आ जाएगा, तो ये प्लस पॉइंट है आपके सर्विस और स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू पे। चौथे घर का स्वामी क्योंकि छठे में जाएगा तो भी एंजाइटी या थोड़ी सी मानसिक तौर पे परेशानियां बरकरार रह सकती हैं। कंडीशन वही कि गुरु की महादशा अंतरदशा या प्रत्यंतरदशा होगा तो इंटेंसिटी उस हिसाब से बढ़ेगी या घटेगी। वैसे भी गुरु के गोचर को अगर ध्यान दें तो गुरु पहले भी पीड़ित ही हो रहे थे। शनि के साथ शनि की राशि में थे नीच के, और साथ साथ राहु से भी दृष्ट थे, तो इसलिए इन लोगों के ऊपर पिछला काफी समय जो है ना, कम से कम मैं 1 साल कह सकता हूँ, इन लोगों के ऊपर 1 साल काफी एंजाइटी वाला पीरियड गुजर रहा था। अब ये इन चीजों से तो बाहर आ जाएंगे, लेकिन चुनौती ये है कि
सेवंथ हाउस का मालिक होके गुरु अपने से 12th हो रहा है, इसीलिए मैरिड लाइफ के अंदर ये बहुत ज्यादा चुनौतियां देने की क्षमता दिखा रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि इस दरमियान गुरु का यहाँ पे आना इस भाव को कमजोर कर रहा है, क्योंकि उसका स्वामी उससे अपने से 12वें जा रहा है, जो कि डिवोर्स के थॉट देने की संभावना बढ़ा सकता है। इसलिए इसमें पहली बात ध्यान रखें। दूसरा ये कि आपके पार्टनर्स की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इस पे ध्यान रखें। जो मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो ये कि केतु और शनि की जॉइंट एस्पेक्ट 7th हाउस के ऊपर, जो कि सेपरेटिव एस्पेक्ट होता है। इस कारण से यहाँ पे काफी संभलने की जरूरत है। शनि और केतु का एक जॉइंट एस्पेक्ट जो है वो आपके अर्निंग्स के हाउस के ऊपर भी था। इस कंडीशन में हम ये कह सकते थे कि बड़े भाई बहनों से या इंसान अपनी अर्निंग्स के सोर्स से वहां पे कहीं ना कहीं उसको कोई चुनौतियां मिल सकती हैं, उसमें बदलाव होने की संभावना यहाँ पे इन पीरियड्स में दिखाई दे रही थी। साथ ही साथ इस बात को ध्यान रखें कि जॉइंट एस्पेक्ट जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि शनि और गुरु का जॉइंट एस्पेक्ट सेविंग्स के हाउस के ऊपर आ रहा है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं। कंस्ट्रक्शन होगा तो उस कंडीशन में हम बोलेंगे कि जो आपकी सेविंग्स है वो बढ़ेंगी, और अगर कहीं पे नुकसान होगा तो हम कहेंगे कि सेविंग्स के अंदर कमी आ रही है। तो यहाँ पे ये दोनों रिजल्ट हो सकते हैं। वैसे तो 5th हाउस का लॉर्ड होकर शनि का यहाँ देखना अच्छा माना जाएगा। गुरु की दृष्टि भी कहीं ना कहीं इनको सेविंग्स को बढ़ाने वाली होंगी। अगर ये सेविंग्स बढ़ती हैं तो गेन कंडीशन क्या है कि गुरु का एस्पेक्ट 10th हाउस के ऊपर है, तो इनको सर्विस में राइज होने की संभावना ज़्यादा अच्छी मिलेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि इनके 10th हाउस के ऊपर आती है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो गुरु की जो दृष्टि है वो धन को भी बढ़ाती हुई दिख रही है, लेकिन मानसिक तौर पे क्योंकि ये चौथे भाव का स्वामी है, ये रोग भाव में जा रहा है, तो थोड़ा सा मन में बेचैनी रह सकती है। ऐसी परिस्थिति में चंद्रमा के गोचरों पे बहुत ज्यादा चीजें डिपेंड हो जाएंगी, क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। जब वो कभी कभी अप एंड डाउन दिखाएगा उस दिन मूड स्विंग्स की संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाएंगी इस लगन के साथ। और इम्पॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है इसमें वो ये है कि इस लगन के अंदर गुरु के, जैसे मैंने ये दो जगहों पे दिए हैं कि तीसरा और चौथा, इस तरीके से गुरु के जो आगे की राशियां होती हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। वो आती है 2nd हाउस और 3rd हाउस के अंदर भी। ठीक है, ये सेम डिग्रियां ही चलती हैं, यहाँ पे नक्षत्र बदलते जाते हैं, यहाँ पे विशाखा नक्षत्र आ जाता है। इसी तरीके से 6th हाउस और 7th हाउस के अंदर भी सेम डिग्रियों के आसपास रहता है, लेकिन नक्षत्र जो होता है वो बदल जाता है, पूर्व भाद्रपद हो जाता है। तो यहाँ पे इंसान को अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और जो परेशानियां 2nd हाउस या करेज के 3rd हाउस के साथ जुड़ रही थी उन पॉइंट्स के साथ, वहां से गुरु का जो नीच होके बाहर आ जाना वो प्लस पॉइंट है। इसलिए यहाँ पे जो सेविंग्स है इसको आपको पॉजिटिव वे में देखना है कि कहीं ना कहीं अब इस तारीख के बाद से धीरे धीरे करके आपकी सेविंग्स के अंदर भी एक पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। आपका ज़्यादा फोकस जो है वो अपने अर्निंग्स को हार्ड एफर्ट के साथ बढ़ाने पर होगा। साथ ही साथ क्योंकि हार्ड एफर्ट्स आप कर रहे हैं प्रोफेशन के अंदर, टाइम उस पर ज़्यादा दे रहे हैं, तो उसका कुछ असर आपके मैरिड लाइफ के ऊपर होने की संभावना होती है। बिजनेस के लिए भी क्योंकि यही भाव देखा जाता है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के लिए इंसान इस समय जोखिम उठाने की कोशिशें कर सकता है। 5-6 महीने जो है वो उस मामले में थोड़े चुनौतीपूर्ण होंगे। सर्विस लाइन वालों के लिए ये गेनफुल कंडीशन होगी। लगन के स्वामी जो हैं वो क्योंकि हर महीने चेंज ओवर करते हैं, तो यहाँ पे इनको ये ध्यान रखना है जब बुध का गोचर 6ठे भाव से हो रहा हो तो अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। उस महीने पूरे के पूरे 5 महीने उस चीज को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। ध्यान कहाँ कहाँ पे रखना है, बुध जब इनका गोचर करे 11 नंबर से और 12 नंबर से, क्योंकि 12 नंबर पे जाके बुध नीच का होता है, उस स्थिति में केतु और शनि की साझा दृष्टि उसके ऊपर होगी। तो इन ड्यूरेशनों के 2 महीनों को आपको बहुत अच्छे से अपनी हेल्थ पे फोकस होना है, हेल्थ में कोई नेगेटिविटी ना आने पाए। चंद्रमा की मूवमेंट इसमें तो होती रहती है, इसलिए जो आपकी अर्निंग्स का हाउस है उसमें फ्लक्चुएशंस बरकरार रहते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, प्लस पॉइंट है, वो ये है कि 6 नंबर की लगन कुंडली में शनि
पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और वो पंचम भाव में बैठे हैं, और पंचम भाव का बली होना थोड़ा सा प्लस पॉइंट होता है हेल्थ को रिकवर करने के लिए। तो अप्रैल तक ये सिचुएशन इनको गेन दे रही है। ध्यान किन एरियाज पे देना है? अपने पार्टनरशिप्स के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर और अपने मैरिड पार्टनर के ऊपर। इस एरिया में चैलेंज है। अर्निंग सोर्स बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ा सा चैलेंज है, और कुछ हद तक आपके सेविंग्स के ऊपर, कुछ फैमिली के अंदर के डिस्प्यूट्स, ऐसी सिचुएशन में कुछ चैलेंजेस आपको महसूस हो सकते हैं। गुरु इन एरिया से थोड़ा सा रिलीफ देंगे, बट फिर भी इस मैरिज और बिजनेस साइड पे थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर रहेगा। इनसे आपको संभल के बाहर आना होगा। अब बात कर लें कि गुरु के साथ दूसरे कोई ग्रह बैठे होंगे तो क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर यहाँ पे जन्म के समय सूर्य मौजूद है तो ये कहीं ना कहीं बेवजह के खर्चों को बढ़ा सकता है या विदेश के लिए एक अच्छा फॉर्मेशन दे सकता है। ये जरूर है कि सूर्य के साथ गुरु का आना आपके कॉन्फिडेंस को राइज जरूर करेगा, और ये सिचुएशन भी गवर्नमेंट जॉब्स और सर्विस के लिए प्लस पॉइंट होगी। अगर यहाँ पर सूर्य की जगह आपको चंद्रमा बैठे हुए दिखाई देंगे तब ये कुंभ राशि कहलाएगी, ना कि कन्या राशि। ऐसी परिस्थिति में ये कहीं ना कहीं कड़ी मेहनत से आपके धन लाभ को दर्शाएंगे। इसके बाद हम बात करें कि अगर यहाँ पे गुरु के बजाय या चंद्रमा के बजाय मंगल रहे तो ये स्थिति जो है ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। 8वें घर के मालिक के साथ यहाँ पे चौथे घर के मालिक का और 7वें घर के मालिक का संबंध हो रहा है, जो किसी ना किसी तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शा सकता है। इसलिए ऐसे में मंगल एक्टिव होगा। इस सिचुएशन में क्रोनिक डिसीज ना हो, इस पे ध्यान रखना है, खान पान पे ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये प्लस पॉइंट था मंगल यहाँ बैठना किस कंडीशन में, कि लोग अगर प्रॉपर्टी को लेकर कुछ करना चाहेंगे तो वो प्रॉपर्टी का कारक है, उसमें सपोर्ट करता। अगर यहीं पे आपको जन्म के समय का शनि मिल जाए तो फिर आपको अपनी बीमारियों पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बीमारी के घर का स्वामी वहीं बैठा है और गुरु जहाँ जिससे जाके मिलता है उनकी चीज़ों को बढ़ाने लगता है, तो रोग बढ़ाने की संभावना ऐसे में ज़्यादा बढ़ जाएगी। शनि पंचम भाव के स्वामी जरूर हैं तो थोड़ा सा विद्या या ज्ञान प्राप्ति में मदद जरूर कर सकते हैं, लेकिन रोग वाले भाव को ज़्यादा मजबूत करेंगे ऐसी स्थिति के अंदर। शनि के बाद अगर हम यहाँ पे ले लें शुक्र को, तो उस कंडीशन में ये एक प्लस पॉइंट माना जाएगा, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड और सेकंड हाउस दोनों इस समय गुरु की कंडीशन में आ जाएंगे, और इस कारण से इनको अच्छा गेन होने की संभावना बनेगी, क्योंकि ये किस्मत का भी स्वामी है। तो गुरु जब किस्मत के स्वामी के साथ आएंगे तो कोई अचानक से बड़ा लाभ होने की संभावना इन लोगों को बन सकती है। इन सब के बाद अब बचते हैं आपके बुध। बुध यहाँ पे क्योंकि आपके लगन का ही स्वामी हो माना जाता है, पहले भाव हेल्थ का, और इसकी यहाँ पे प्लेसमेंट गलत हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में ये इसके लिए तो खराब है, लेकिन ये जॉब स्टेटस के लिए अच्छा है, क्योंकि गुरु का संबंध जो है ना वो जॉब स्टेटस के मालिक के साथ होगा और इसकी एस्पेक्ट भी होगी। तो बुध यहाँ पर है तो हेल्थ का ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको प्रोफेशन में एक अच्छा राइज बनने की संभावना यहाँ पे बन जाएंगी। अब इसके बाद बात करें कि यहाँ पे मान लीजिए गुरु खुद हो, अगर गुरु जन्म के गुरु के ऊपर से गोचर करता है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने की सिचुएशन होती है। यहाँ पे क्या अच्छा हो सकता है? एक तो ये कि प्रॉपर्टी फॉर्मेशन के लिए इंसान काफ़ी अच्छी मेहनत हार्डवर्क कर सकता है, क्योंकि गुरु यहाँ पे 4th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड है। इससे तो 12th है, इसीलिए हो सकता है बिजनेस के ऊपर फोकस करने की कोशिश करें, लेकिन मैरिज के लिए मैं ये ज़्यादा बहुत पॉजिटिव पॉइंट नहीं दिख रहा। इसका स्वामी इससे 12th है, इस कारण से। तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं कन्या लगन, कन्या राशि वालों के साथ होंगी। इंटेंसिटी जो है वो डिपेंड करेगी अष्टक वर्ग में पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यानी कि 4 या लेस देन 4, षडबल में स्ट्रेंथ है कि नहीं, और दशा में, महादशा अंतरदशा में आप चल रहे हो या सिर्फ प्रत्यंतर दशा में आपको एक छोटे समय का रिजल्ट मिल रहा है। ये चीजें फाइनल इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्ट को डिसाइड करेंगी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। आने वाले वक्त में, क्योंकि हम अब इस वीडियो को कहीं ना कहीं कंसल्टेशन की फीस लेने वाले हैं, जो लोग भी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो एक बार अपने नाम को जरूर बता दीजिएगा, ताकि आप लोगों के साथ हमेशा, क्योंकि आपने उस सिचुएशन में भी हमें शुरुआती वक्त में हमारे साथ खड़े हुए, तो आप लोगों के साथ जो एक कंसेशन वाली कंडीशन है वो बिल्कुल बरकरार रहेगी। इसको ध्यान में रखते हुए एक बार
जो भी मित्र, क्योंकि मेरे पास 125 लोगों के पूरे नाम नहीं है, कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो उन सबका मेरे पास एक बार पता रहेगा मुझे कि ये लोग मेरे साथ सब्सक्राइब्ड हैं, आप इस ही फैमिली का एक हिस्सा है, इसलिए आपको पूरा कंसेशन और आपकी सारी क्वेरीज के जवाब आपको जरूर दिए जाएंगे। धन्यवाद।